वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेट नॉलेज हम में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जो इसके बारे में नहीं जानता हो या जो बात नहीं करता हो। तो आइए बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में हमेशा से तनाव रहा है। दोनों के बीच चार लड़ाइयाँ भी हो बैठी हैं। तो इस तनाव का मेन रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कश्मीर और पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पहले बात करते हैं, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है क्या? ये कश्मीर तनाव क्यों है? दोस्तों, जो कश्मीर और भारत के बीच जो तनाव है वो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, मतलब सीमा या बॉर्डर के ऊपर इन पे डिस्प्यूट है। और जो पाकिस्तान चाहता है कि जो कश्मीर हो उसके ऊपर उसका कंट्रोल हो, जो कभी होगा नहीं। और जो इस डिस्प्यूट में चार पार्टीज इन्वॉल्व करती हैं, वो करती है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और पीपल ऑफ कश्मीर। अब बात करेंगे जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है वो कब बनी थी। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर स्टेट बनी थी 1846 में, जब 16 मार्च को एक सेकेंड ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह, जो जम्मू के राजा थे, उनके बीच। उससे एक एक वीक पहले एक ट्रीटी साइन हुई थी 9 मार्च 1844 को, जब सिख दरबार ने लाहौर में अंग्रेजों के आगे, ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर किया। और वो सिख जो थे वो उनकी अंग्रेजों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाए। और उस समय राजा गुलाब सिंह आगे आए और उन्होंने जो उनकी डिमांड थी उनको पूरा किया और उन्हें लगभग 7.5 मिलियन रुपीस दिए और बदले में उनसे कश्मीर वैली ले ली। जो पहले सिख टेरिटरी का पार्ट था, अब वो जम्मू और लद्दाख का पार्ट बन गया। और राजा गुलाब सिंह ने, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर थे, उनकी गुलामी भी स्वीकार कर ली। उस समय कश्मीर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। उनकी लैंग्वेज भी कश्मीरी थी और उनका कल्चर भी अलग था, जो कश्मीरियत था। अब बात करेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्यों हुआ, ये भारत पाकिस्तान में तनाव का रीजन कैसे बना। दोस्तों, सन 1935 में ही अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया था कि वो भारत को छोड़ के चले जाएंगे। तो उन्होंने द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 बनाया, 1935 बनाया। उसमें उन्होंने भारत को दो हिस्सों में बांटा, एक यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, जो आज़ादी के बाद 1947 के बाद इंडिपेंडेंट पाकिस्तान बना। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भारत के स्टेट थे, उन्हें ये चूज करने का ऑप्शन दिया गया कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ। उस समय जो कश्मीर के राजा थे वो एक हिंदू राजा थे, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। तो दोस्तों, उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। उन्होंने अकेले रहने का डिसाइड किया और उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन किया, जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया और भारत ने मना कर दिया। लेकिन अक्टूबर 1947 को जो वेस्ट पार्ट है कश्मीर का, वहां पे जो पाकिस्तान होता है, उसने इंटेंशनली हमला कर दिया ताकि वो कश्मीर पे कब्जा पा सके। जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की अपने आप, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन आर्मी से मदद मांगी। तो इंडियन आर्मी ने, जो भारत है, उन्होंने उन्हें मदद करने के लिए तभी कहा जब वो कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को भारत का पार्ट बनाएंगे। तब वो मान गए, राजा हरि सिंह वो मान गए। और उन्होंने जो भी नेसेसिटी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट वर्क होता है, उसको पूरा करने के बाद भारत ने अपनी मिलिट्री एड को कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में भेज दिया। वो पहली वॉर बनी पाकिस्तान और भारत की 1947 में। और जब ये वार खत्म हुई, तब तक पाकिस्तान कुछ जो कश्मीर के हिस्सों में कब्जा कर बैठा था, और उस हिस्से को हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो अब बात करेंगे, ये देखिए मैप ऑफ द पाकिस्तान, मैप ऑफ पीओके। देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये रहा अक्साई चीन, जो कश्मीर जो चाइना के कब्जे में है। तो आज हम बात करेंगे पीओके की और इंडियन कश्मीर की। तो जो पहला कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको तीन पार्ट पे डिवाइड किया गया है। पहला आता है जम्मू। जम्मू वो पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू है और कश्मीरी पंडित हैं। दूसरा आता है कश्मीर वैली। कश्मीरी वैली में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। फिर आती है लद्दाख बेल्ट। लद्दाख बेल्ट में मैक्सिमम बौद्धिस्ट मोंक या फिर वो लोग रहते हैं जो बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब बात करेंगे पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। जो पीओके है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर लगभग 13,297 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 4 मिलियन है। और आज़ाद कश्मीर की जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है। और इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 19 तहसील आती हैं और 182 फेडरल काउंसिल आती है। जो पीओके का दूसरा पार्ट है वो आता है गिलगिट बाल्टिस्तान।
इसका एरिया लगभग 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लगभग पहाड़ों से ढका हुआ है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1.24 मिलियन है। अब बात करेंगे गवर्नेंस ऑफ पीओके की। जो पीओके है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो कैसे गवर्न होता है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है, बस पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है। वहीं दूसरी तरफ गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन टोटली कंप्लीटली पाकिस्तान के कंट्रोल में आते हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर सेल्फ गवर्निंग स्टेट है और पाकिस्तान का उस पर बस थोड़ा सा हक है। और राजा फारूक हैदर खान प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के अभी, जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। जो आज़ाद कश्मीर है वो अपना प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, उनकी अपनी लेजिस्लेचर है, उनका अपना हाई कोर्ट है, उनका अपना ऑफिशियल फ्लैग है, उनकी एक सुप्रीम बॉडी है जिसमें 11 मेंबर हैं। 6 मेंबर उसमें से है वो है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के, और जो 5 मेंबर हैं वो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। अब बात करते हैं कि कश्मीर की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए। दोस्तों पहली जो आती है, कश्मीर बहुत ही सुंदर है, उसे दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है। दूसरा, जो कश्मीर रीजन है उस पे काफ़ी जो अनडिस्कवर्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, जो जिनका अभी तक खोज होनी बाकी है। और दूसरा जो मेन रीजन आता है वो आता है इंडस रिवर। दोस्तों जो इंडस रिवर है वो कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाती है और फिर भारत में वापस आती है। तो जैसे कि कश्मीर अभी पार्ट है भारत का, तो जो भारत है वो इंडस रिवर पे डैम बिल्ड कर सकता है, इंडस रिवर का बहाव रोक सकता है, उसे चेंज कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को खतरा है कि उन्हें लगता है कि अगर इंडिया ने ऐसा किया तो उनकी लैंड फर्टाइल नहीं रहेगी, वो खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और उसके लोग भूखमरी से मर जाएंगे। इसी कारण भारत और पाकिस्तान में अभी तक 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1947 में, जिसे हम फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहते हैं। यह हुई थी अक्टूबर 1947 में, जब जैसे ही आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कोशिश की कश्मीर को छीनने की, उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया, जिससे काफ़ी वहाँ पे वॉयलेंस हुआ। और भारत की राजा, जो उसके राजा थे, राजा हरि सिंह थे, उनकी रिक्वेस्ट पे जब उन्होंने भारत से मदद मांगी, तो भारत के बोलने पे जब उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा माना और कश्मीर को जब मदद की, तो जो पाकिस्तान था उसने मना कर दिया कि वो जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, और वो लड़ाई करना उसने स्टार्ट कर दिया। और उसने काफ़ी सी जो कश्मीर के शहर है उन पे कब्जा कर लिया और जो हिंदू थे वहाँ के उनको वहाँ से भगा दिया। और लेकिन भारत ने उसका मुकाबला किया और जो बाकी का कश्मीर है उस पर कंट्रोल कर लिया। और जब ये वार खत्म हुई, जब सीज फायर हुआ जनवरी 1949 में, तब जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान है उसके पास कुछ कश्मीर वैली आ गई, जैसे हमने पहले बात किया, गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान आ गया, और दूसरा आ गया आज़ाद कश्मीर। अब बात करेंगे दूसरी वॉर की, जो हुई थी 1965 में। दोस्तों जो 1965 की वॉर थी उसके काफ़ी रीज़न थे। जो मेन रीज़न था, जो पाकिस्तान था उसने फिर से भारत में घुसपैठ कर दी, अपने सैनिक भेज दिए, और उसे लगता था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। इससे दोनों साइड में काफ़ी टेंशन पैदा हो गई। और उस समय जो पाकिस्तान है उसने गिब्राल्टर अगस्त में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, दोनों मुल्कों में लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई, दूसरा युद्ध स्टार्ट हो गया। और ये युद्ध चला लगभग 17 दिन तक, ये युद्ध चला। फिर आता है इंडो पाकिस्तान वार 1971 की, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। दोस्तों ये पहली लड़ाई थी जो इन दोनों देशों के बीच में, जिसका रीजन कश्मीर नहीं था। इसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पहला था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट बंगाल के साथ में था। इस रीजन में जो था, उन्हें लगा, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे लगा कि वेस्ट पाकिस्तान उनका काफ़ी शोषण करता है और उनका मिसयूज करता है। इसीलिए 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी थी वो इलेक्शन जीत गई और वेस्ट पाकिस्तान ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच काफ़ी अनरेस्ट आ गया, दोनों के बीच काफ़ी तनाव हो गया, और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने अपनी मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में भेज दी। और इससे जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो गई। और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसे उसने बांग्लादेश घोषित कर दिया। दोस्तों जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, तो इसने एक सिविल वार का रूप ले लिया और इनमें काफ़ी वॉयलेंस हुआ। और उस वॉयलेंस के फलस्वरूप क्या हुआ, जो काफ़ी बांग्लादेश के जो नागरिक थे वो रिफ्यूजी बन के उन्होंने भारत में आना स्टार्ट कर दिया।
तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया कि अब इनकी सिविल वार में इंटरवीन करना काफ़ी जरूरी हो गया है, और उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंट बंगाली स्टेट, जो बांग्लादेश कहलाती है अब। तो ये देखकर जब ये कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने ऐसा इसलिए किया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो चाहता है कि अधिक रिफ्यूजी भारत में ना आए। और जब भारत ने बांग्लादेश को अपनी सैन्य मदद भेजी तो पाकिस्तान ने इसके बदले में भारत के एक मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया और दिसंबर 1971 पे एक ऑफिशियली वॉर स्टार्ट कर दी। ये लड़ाई लगभग 2 हफ्तों तक चली, और इस 2 हफ्ते तक लड़ने के बाद जो पाकिस्तान है वो हार गया, उसने अपनी ईस्ट पाकिस्तान टेरिटरी हार दी, और उसमें जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया, और उसके फलस्वरूप दुनिया को एक नया मुल्क मिला, वो था रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। अब बात करते हैं अगली लड़ाई की, चौथी लड़ाई की। दोस्तों वो लड़ाई हुई थी 1999 में। इस लड़ाई को हम कारगिल वॉर भी कहते हैं। जो कारगिल वॉर थी वो 1999 में हुई थी, मई और जुलाई में हुई थी। जो मेन ये लड़ाई हुई थी कारगिल रीजन में हुई थी, इसलिए इसको कारगिल वॉर भी कहते हैं। इसमें फिर से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कारगिल के कुछ जिलों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और भारत के कुछ मिलिट्री बेस पे भी कब्जा कर लिया। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया अपनी आर्मी और अपनी एयरफोर्स के द्वारा, और फिर से रिकैप्चर कर लिया कारगिल के कुछ डिस्ट्रिक्ट को। और जो इंटरनेशनल अपोजिशन का भी पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव पड़ा, और इसके कारण जो पाकिस्तान था वो इस लड़ाई से पीछे हट गया। और बहुत सी जो कंट्रीज़ है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान को कि उन्होंने इतना बड़ा ये बवाल खड़ा किया, पाकिस्तान ने घुसपैठ की, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है एक वीक इकोनॉमी कंट्री है, जो सफ़र करती थी, काफ़ी गरीबी से सफ़र करती थी, इसलिए काफ़ी जो दुनिया के देश थे उन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया। अब दोस्तों आजकल एक लेटेस्ट एक जो हमारी न्यूज़ चली है, 4 मई 2020 को जो न्यूज़ आई है, जो भारत था उसने पाकिस्तान को कहा कि जो भी उसके पास जो इलीगल कश्मीर है, ऑक्यूपेशन उसने की है, उसको वो खाली कर दे। इसका रीज़न क्या था? जो एक स्टेटमेंट आई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से, उसने कहा कि जो एक अमेंडमेंट की उसने, एक गिलगिट बाल्टिस्तान जो एक बॉर्डर है उसके ऊपर उसने एक अमेंडमेंट की 2018 के बिल की एक अमेंडमेंट की, जिसे जो इंडिया है उसने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने रिजेक्ट कर लिया कम्प्लीटली, और उसे कहा कि इस बिल पे जो भी आप मतलब गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान में जो भी आप मटेरियल चेंजेस करना चाहते हैं उन्हें ना करें, और इसके अलावा इंस्टेड आप क्या करें, जो भी पाकिस्तान ने इलीगल रूप से जितने भी कश्मीर पे कब्जा किया है उसे वो खाली कर दें, क्योंकि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, और भारत कश्मीर पे सदा हक रहेगा, और जो भी पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्युपाई करके रखा है भारत उसे भी वापस लेगा। तो दोस्तों हमने इतना सब कुछ जानने के बाद अब इन शॉर्ट में आपको यही बताता हूँ कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, पर जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे पाकिस्तान ने धोखे से भारत पे जो कश्मीर है उस पर घुसपैठ करके उसने कब्जा किया है। ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी वीडियो भारत और पाकिस्तान के ऊपर। धन्यवाद और जय हिंद।